ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीपी भक्ति साधना में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है, किस प्रकार के बेलपत्र हमें शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, जिनके चढ़ाने से हमें शिव पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि सावन माह में आप बेलपत्र के साथ और क्या क्या शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ये सब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र के बारे में। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाती है, इसलिए पूजा में हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को बेहद ही प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया गया तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं पवित्र माने जाते हैं। 3 पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। यदि भगवान शिव को प्रेम से केवल बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम होते हैं और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बेहद ही महत्व होता है। अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र में पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमें भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताते हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिवजी को अर्पित करें। शिवजी को कभी भी सिर्फ बिल्व पत्र अर्पण नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। कुछ तिथियों में बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। बेलपत्र को हमेशा शुद्ध माना जाता है, ये कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप पहले से ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र गंगा जल में धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सावन में आपको शिवलिंग पर बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। शिवजी को पहले चंदन का तिलक लगाएं, इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवजी के सम्मुख दीप जलाएं। भोग में केसर की खीर लगाएं। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर 3 से 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बेलपत्र से हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर 3 से 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक भी बेलपत्र का पत्ता है तो भी आप शुद्ध मन से उसकी पूजा करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। वहीं शीघ्र विवाह के लिए भी आप शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाती हैं और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। कहा जाता है कि इसके पत्तों में स्वयं शिव व मां पार्वती व जड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है।
देवी लक्ष्मी इन जड़ों में साक्षात निवास करती है। बेलपत्र जहाँ शिव को चढ़ाने का पुण्य है, वहीं यदि कोई भी भक्त जड़ के पास खीर, मिष्ठान व अन्न अर्पित करता है तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्ष को भी जल जरूर दें। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।